हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। स्टडी IQ-IAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। याद रखें कि किसी भी जैव विविधता क्षेत्र में सबसे ज्यादा आवश्यक होती हैं ऐसी प्रजातियां जो कि गंभीर रूप से या तो लुप्त प्राय हैं या फिर गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत काउंट की जाती हैं। इन प्रजातियों का संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रजातियां उस जैव विविधता क्षेत्र या फिर उस पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान के तौर पर कार्य करती हैं। अब इसमें कई प्रकार के प्रोजेक्ट भी कार्यरत होते हैं, परंतु आज जिस प्रोजेक्ट या फिर आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं यह है क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें डीएनए को प्रिजर्व किया जाता है। और याद रखिएगा कि भारत का जो दार्जिलिंग जूलॉजिकल पार्क है, ये ऐसा जूलॉजिकल पार्क है पहला जो कि इस प्रोजेक्ट को चलाने वाला है। अर्थात इससे पहले इस डीएनए प्रिजर्वेशन पर किसी भी जूलॉजिकल पार्क ने कार्य नहीं किया है। अब यदि आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो भाई यह है भारत का नहीं, असल में यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाजू में यहां पर है बांग्लादेश। जब आप पश्चिम बंगाल के ऊपर देखेंगे तो यह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला एरिया, जिसको आप चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। यह है सिक्किम वाला पोर्शन। यहां सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर दिखाई देती हैं आपको दार्जिलिंग की पहाड़ियां, और यहां पर 2134 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है ये दार्जिलिंग जूलॉजिकल पार्क, जिसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। याद रखें, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये जूलॉजिकल पार्क है। यहां पर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, इसमें हिम तेंदुआ आता है, लुप्त प्राय हिमालयन भेड़िया आता है, लाल पांडा आते हैं, और भी कई प्रकार के, जैसे हिमालयन ताहर की यदि हम बात करें तो भी आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगी। हिमालयन मोनल बर्ड्स भी यहां पर कई देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि अब ऐसे जीव हैं जिनको संरक्षित करने के लिए यहां पर पहले ही प्रयास किए जा चुके हैं। अब एक नया प्रयास इसमें जोड़ा जा रहा है, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन या फिर डीएनए प्रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। जरा समझिएगा कि भाई असल में जो यहाँ के मुख्य वन्यजीव वार्डन हैं, जिनका नाम है देवल रॉय, उन्होंने कहा है कि इस क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए या फिर डीएनए प्रिजर्वेशन के लिए पहले ही हमने ऐसी 60 देसी प्रजातियों के डीएनए एकत्र कर लिए हैं और उनका अध्ययन जारी है, उन पर अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रही है, और आने वाले भविष्य में इससे क्या क्या डेटा जुटाया जा सकता है, ये तमाम प्रकार की चीजें यहां पर प्रारंभ हुई हैं। अर्थात ये न्यूज हमारे सामने आज आई है। एक महीने पहले देखेंगे तो एक महीने पहले से ये चर्चा में थी, 2023 में इसको बल मिला था, और आज ये कहा जा रहा है कि ये सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया बनकर तैयार होगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपको हिमालयन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जैव विविधता पर भी देखने के लिए मिल सकता है। अब ऐसा किया क्यों जाता है, जरा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा भाई, असल में ये जो जूलॉजिकल पार्क है, ये जिस एरिया में है वो टूरिस्ट प्लेस के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। एक एस्टिमेटेड डेटा के अनुसार यदि हम बात करें तो प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख टूरिस्ट यहां पर आते हैं। अब कई कंडीशन में ये होता है कि यहां पर पाए जाने वाले जो हिम तेंदुआ हैं, यहां पर पाए जाने वाले जो रेड पांडा हैं, वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और फिर एक्सीडेंट में उनकी मतलब की डेथ हो जाती है। अब इस प्रोजेक्ट का यह कहना है कि ऐसे जीव जिनकी डेथ हो गई है, उनके ऊतक और उनके डीएनए सैंपल हम लाएं और उसको नाइट्रोजन के घोल में, जिसका तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस, उसमें हम प्रिजर्व करके रखें, ताकि आने वाले समय में यदि मान लीजिए कोई ऐसी प्रजाति है जो कि लुप्त प्राय है या फिर गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत वो आ रही है, तो इसमें किस प्रकार की डिजीज पाए जा सकते हैं या फिर पाए जा रहे हैं, उनका अध्ययन किया जाए और उसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर भी स्टडी की जाए, ताकि उस बीमारी को या फिर XYZ डिजीज को दूर किया जा सके बड़े ही इजी मैनर में। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में जैव विविधता कितनी ज्यादा तेजी से घट रही है, ये सभी बातें हम जानते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन कहीं ना कहीं इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव आपको जैव विविधता पर देखने के लिए मिल रहा है। जब मानव पर मिल रहा है तो जैव विविधता पर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी समस्त प्रकार की बीमारियों के किस प्रकार से समाधान खोजे जा सकते हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में यह डीएनए प्रिजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया है। याद रखें कि ऐसा नहीं है कि यह जीवों के लिए ही है बस, यहां पर हिमालयन वनस्पतियां और साथ में हिमालयन जीवों दोनों पर यह कार्य करेगा।
अब हिमालयन क्यों? क्योंकि भाई ये जो डीएनए प्रिजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया है या फिर प्रोजेक्ट चलाया गया है, ये मेनली बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए चलाया गया है। दैट इज वाई यहां पर हिमालयन क्षेत्र की बार बार बात हो रही है। ठीक है, यहां पर जो मैंने बताया कि सड़क दुर्घटना में जो प्रजातियां घायल हो जाती हैं उनके डीएनए और ऊतक को संरक्षित करने की बात कही गई है। इसमें एक संस्थान जो कि इसकी सहायता कर रहा है वो है कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और यदि भारत की बात करें तो भारत का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ में याद रखिएगा कि ये जो सैंपल एकत्रित किए जाएंगे इनको तरल नाइट्रोजन में, यानी कि तरल नाइट्रोजन एक स्टील से भरे हुए कंटेनर में रखी जाएगी जिसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसा नहीं है कि इतना ही तापमान आवश्यक होता है, किसी भी क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए -80 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आवश्यक माना जाता है, परंतु इतने में ये भविष्य के लिए संग्रहित की जाती हैं। दैट इज वाई मैंने ये वाला टेम्परेचर आपको बताया है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाएगा। अब क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्यों आवश्यकता होती है, उसको जानने से पहले भाई यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये है इसका क्यूआर कोड और ये है मेरे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप स्टडी IQIS हिंदी के किसी भी बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं, यदि आप 2026 के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए ये है संपूर्ण बैचेस, जो कि है P2I अर्थात प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाली ये बैचेस हैं। मॉर्निंग के ये बैच हैं, अर्थात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगी और कई बार ड्यूरेशन और भी बढ़ जाता है, यानी कि बिल्कुल लगनशीलता के साथ आपको यहां पर तैयारी कराई जाती है। यदि आप इनका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं 31 मार्च तक। और यदि आप AKV लाइव कोड का यूज करते हैं तो इस कोड का यूज किए जाने पर आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ में कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी मिलेंगी। ये बैचेस आपको 3 कैटेगरी में प्रोवाइड कराए जाएंगे, एक है सिल्वर, एक है गोल्ड और एक आता है प्लेटिनम बैचेस। यानी कि सिल्वर का प्राइस सबसे कम रहेगा, गोल्ड का प्राइस मिनिमम यानी मध्यम रहेगा इन दोनों के बीच में, और प्लेटिनम का प्राइस सबसे ज्यादा हाई रहेगा। परंतु मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप इनमें से किसी भी बैच के पार्ट बने, बस आपकी लगनशीलता इसमें होनी चाहिए। प्रति माह इसमें, प्रति वीक इसमें टेस्ट होता है। यदि आप प्रति माह होने वाले टेस्ट में प्रथम स्थान हासिल करते हैं तो 11,000 रुपए तक का आपको प्राइस मिलेगा यहाँ पर। साथ में यहाँ पर आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम दी जाएगी। यदि आप प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस की तैयारी के लिए स्टडी IQIS हिंदी अपने प्रीमाइसेस पर बुलाएगा और यहां पर रहकर आपको तैयारी कराई जाएगी, जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं और साथ में जो मेंटर्स हैं उनकी निगरानी में। 2027 के अभ्यर्थियों के लिए ये हैं संपूर्ण बैचेस हैं ये भी, परंतु याद रखिएगा ये लॉन्ग टर्म बैचेस हैं। AKV लाइव कोड का यदि आप यूज करते हैं तो 34,999 रुपए में ये बैचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये भाई इसमें एडमिशन बंद हो चुके हैं, यानी कि SIP प्लस बैचेस थे ये 2025 के अभ्यर्थियों के लिए। 25 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, मैंने गलती से इसको लगा दिया है। और यदि आपको NCERT की बुक्स चाहिए हो, जिसके द्वारा यानी कि NCERT की बुक्स कहा जाता है कि 6 से लेकर 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो NCERT होती हैं ये बहुत ही ज्यादा मुख्य मानी जाती हैं, परंतु इन सभी NCERT का कंपाइलेशन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। यदि ये आपको लेना हो तो भी आप AKV लाइव कोड का यूज करके 1459 नॉमिनल प्राइस है ना, उतने में ये आप बाय कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करें तो याद रखें, यदि आपसे क्रायो प्रिजर्वेशन पूछ लिया जाए या फिर क्रायो कंजर्वेशन पूछ लिया जाए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसमें होता यह है कि विभिन्न प्रकार के जीवों या फिर वनस्पतियों का जो ऊतक होता है और जो डीएनए होता है, इसको लंबे समय के लिए प्रिजर्व किया जाता है ताकि ये खराब ना हो, यानी कि भाई ना ही इसका जैविक अपघटन हो, ना ही ये नष्ट हो जाए, ऐसा ना होने पाए, इसके लिए इसको प्रिजर्व किया जाता है। अब प्रिजर्व करने के लिए याद रखिएगा जो आवश्यक तापमान होता है आमतौर पर ये -80 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु जिस नाइट्रोजन के घोल में रखा जाता है उसका तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कहा जाए तो अत्यंत न्यून तापमान की इसको आवश्यकता होती है। यह प्रोसेस है ना, यानी कि जब आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो ये सभी आपके नोट्स के काम में आएंगे, जहां पर आप एनवायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ते हैं। और एनवायरमेंट इकोलॉजी में जो आपका एक चैप्टर आता है, एक तो करंट अफेयर के हिसाब से तो ये काम का है ही, साथ ही साथ वहां आप पढ़ते हैं ना कि जैव विविधता संरक्षण के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। वहां पर क्रायो प्रिजर्वेशन एक वर्ड आएगा, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये इन सीटू कंजर्वेशन है या फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन है, यानी कि यथा स्थानीय कंजर्वेशन है या फिर बहिर स्थानीय ये कंजर्वेशन है या फिर संरक्षण है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्रायो प्रिजर्वेशन किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है।
ठीक है। साथ ही साथ याद रखें कि जितने भी प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं हैं और रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, इस क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा इनको कम किया जाता है और साथ में इनके नष्ट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में याद रखें कि क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट का मेनली प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये है इसके अनुप्रयोग कि भाई किस प्रकार से आप इसका अनुप्रयोग करते हैं। कई बार आपने ये सुना होगा कि एक जीव के डीएनए या फिर एक जीव के जो ऊतक थे, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट किया गया है अध्ययन के लिए कि भाई इनमें किस किस प्रकार के डिजीज हैं, इनके बारे में XYZ प्रयोगशाला हमको बताए। अब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर क्या ये नष्ट नहीं होते, क्या इनमें किसी प्रकार की जैविक क्रिया नहीं होती, उसमें भी क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज किया जाता है। तो यहां पर क्रायो प्रिजर्वेशन हमारे लिए नया नहीं है, यह जरूर नया है कि कोई जूलॉजिकल पार्क इसको पहली बार प्रारंभ कर रहा है और इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दैट इज वाई ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि ये न्यूज आपको पसंद आई हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कर सकते हैं और अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहां पर आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। कमेंट की स्पेलिंग गलत है, ध्यान मत देना, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें। हैव अ ग्रेट डे एंड मिलते हैं ऐसी ही किसी न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।